हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे माइंडसेट की। गाइस, व्हाट इज़ द माइंडसेट? माइंडसेट इज जस्ट अ डिफरेंट थिंग विच डिपेंड्स ऑन आवर थिंकिंग। जैसे कि माइंडसेट टू टाइप्स के होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। हम फिक्स्ड माइंडसेट उन लोगों को बोल सकते हैं जो जन्मजात से ये डिसाइड करके रखते हैं कि हम अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, वी कांट डू एनीथिंग एंड वी कांट चेंज एनीथिंग इन आवर लाइफ। क्योंकि हमने अपनी सोच से सब कुछ डिसाइड कर रखा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम कुछ कर नहीं सकते, राइट? लेकिन वही जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो बिल्कुल अलग सोचते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति ने तो ये डिसाइड किया होगा कि किसी ने ये बताया कि हम चांद पे नहीं चढ़ सकते, बट नील आर्मस्ट्रांग ने ये करके दिखाया कि हम दुनिया में कहीं भी चढ़ सकते, कहीं भी जा सकते हैं। ग्रोथ माइंडसेट लोगों को ये बताता है कि हम अपनी लाइफ में अगर हम सोच लें कि हम कोशिश करेंगे और अपनी चीज़ों को अपने तरीके से लेकर करेंगे तो हम लाइफ में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और इस चीज़ को कायम रखने के लिए हमें अपनी सोच में बहुत लोगों से डिफरेंस करना पड़ेगा, तभी हम कुछ अच्छा सोच सकते हैं और हम कर सकते हैं। जब हमें ये मान लें कि हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। पर अच्छी बात यह है कि आप ग्रोथ माइंड्स के साथ कुछ भी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ, यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाट यू वांट। ओके, लिसन गाइज, आपको पता है कि आपको पता होगा ही, आई होप आप सबने ये चेंजेस अपने आसपास तो देखे ही होंगे। क्योंकि जब हम पॉजिटिव सोचने लगते हैं, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि हमारे लाइफ में जो भी चीज़ें निगेटिव होती हैं उन्हें हम साइड कर देते हैं और हमारे आसपास के माहौल जो है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो खुद ब खुद पॉजिटिव होने लगता है। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट। ओके, आप अपने गोल के लिए, अपने टारगेट के लिए कितना पागलपन रखते हैं ये आप पे डिसाइड करता है और ये सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हैं। कोई और आपके बारे में ये नहीं बता सकता कि व्हाट यू कैन डू, व्हाट शुड आई डू। नो, आपके बारे में कोई दूसरा आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर आपको नहीं जान सकता। इसलिए आपको आज ही अपने टारगेट्स, अपने अचीवमेंट्स, ये सब चीज़ें, पॉजिटिव, निगेटिव, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में क्या क्या हैपन हो रही है एक डायरी में नोट डाउन करना है। जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको अपनी कमियां, अपनी चीज़ें समझ में आएंगी। जब आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और चीज़ों को अच्छे से लिख लेंगे, पता कर लेंगे कि आखिर आपके टारगेट के बीच में और आपकी चीज़ों के बीच में कनेक्शन कितना है, आप कितना खुद को अपने टारगेट से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप खुद को इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए कितना प्रेरित कर पा रहे हैं, आपकी जो सफलता की सीढ़ी है उसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, तभी आपका माइंडसेट डिसाइड होगा। और जब आप एक बार ये कर लेंगे, हो सकता है कि आपको बहुत टाइम लगे ये डिसाइड करने में कि मुझे क्या करना है, व्हाट शुड आई डू, बट ट्रस्ट मी, एक बार अगर आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, तो आप अपना दिन भर फ़ोन स्क्रॉल करने की हैबिट धीरे धीरे छोड़ देंगे। ठीक है, और जब आप ये छोड़ेंगे तो ये आपके लाइफ का पहला और सबसे ज़्यादा टारगेट अचीवेबल आपका दिन बनाएगा। क्योंकि हम घंटों जो फ़ोन स्क्रॉल इन सब चीज़ों पे बिता देते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि हमें आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। हम पूरे दिन फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया में, पूरी दुनिया ही आई थिंक 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ लाइफ में
पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलते नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों की रील्स देखते हैं, यूट्यूब पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और सिर्फ वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। गाइस रिमेंबर, अगर आप किसी का टाइम अपना टाइम अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे, अपने टाइम की आप अगर वैल्यू नहीं करेंगे, लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे। सो दिस इज़ योर थॉट, दिस इज़ योर गोल एंड दिस इज़ योर टारगेट, यू शुड हैव टू डिसाइड इट। ओके, तो आप क्या क्या आज करने वाले हैं प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।